पावस ऋतु स्वागत करे बढ़कर सावन मास। शिव सुंदर भावन जगत सावन मन आभास। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं सावन मास के महात्म्य की तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। कल हमने दूसरे दिन की कथा का रसपान किया था, दूसरे दिन का महात्म्य सुना था। आइए अब हम तीसरे दिन के महात्म्य को सुनते हैं। संत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य मुझसे कहा। हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार मुझसे कहें। सूरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत करके बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घंटे पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटों के समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घंटों तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे आप सब सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया दिवगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्रीविहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रत को आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपति, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। या बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला भी दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करें। दुष्स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। या संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर भगवान
प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्यवाचक कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करें। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल घृत पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्ण आहुति देवें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा देवें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देवें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दिया बनाकर गोघृत से यानी कि गऊ के घी से संयुक्त करके दान देवें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुनि, जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाए तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम होता है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य अध्याय 3 संपूर्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो, श्रावण मास के महात्म्य अच्छे लग रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे, आपको सबसे पहले मेरी सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।